बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल बाबा जी ने कई इलाकों और कई एरियाज में दर्शन दिए। साथ ही कुछ वीडियो भी शेयर की गई थी जिनमें बाबा जी संगत से बातें कर रहे थे। सबसे पहले कल शाम को बाबा जी लुधियाना पहुंचे। आज सुबह बाबा जी ने लुधियाना में संगत को दर्शन दिए। वहां टाइल फैक्ट्री के पास भी बाबा जी पहुंचे। लुधियाना में भी बहुत संगत इकट्ठी हो गई थी। फिर बाबा जी जालंधर 3 आए। जालंधर 3 सेंटर बहुत बड़ा है और वहां चारों तरफ से संगत ही संगत पहुंच गई थी। बहुत से लोगों को नजदीक से दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको दर्शन हुए या नहीं। संगत जी, कल भी 2 वीडियो शेयर की गई थी, लेकिन अब 10, 12, 15 वीडियोस नहीं रहेंगी, क्योंकि बाबा जी ने कई बार मना किया है कि वीडियो और फोटो ना बनाएं। फिर भी संगत इतनी होती है कि कोई ना कोई मोबाइल निकाल ही लेता है और वीडियो बन जाती है। असल में बाबा जी वीडियो अलाउड नहीं करते। हाँ, कभी कभी कोई स्पेशल अवसर हो, जैसे कोई पॉलिटिशियन या नेता आदि आ जाए, तभी फोटो ली जाती है, लेकिन साधारण समय पर वीडियो बनाना सही नहीं है। फिर भी बाबा जी बख्श देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। असल काम तो हमारा भजन सिमरन ही है। बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भजन सिमरन पर ज्यादा ध्यान दो। अगर हम बाबा जी के दर्शन के पीछे ही भागते रहेंगे और भजन सिमरन को समय नहीं देंगे तो फायदा नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन को दें। बाबा जी सत्संग में हमें बार बार यही समझाते हैं। बाकी जो वीडियो आई हैं वह आप देख सकते हैं। अरे बैठो, बैठ बैठ, आगे आ गया, बस 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 बाबा, हरे 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 हरे, बैठ, चुप कर लो, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ प्लीज। हेलो संगत जी। एक बार डेरा ब्यास में बाबा जी ने लगभग 1 घंटा 15 मिनट तक सत्संग फरमाया। संगत जी, इस सत्संग में बाबा जी ने जो बातें कही, इन बातों को सुनकर आपका मन संसार से निकलकर उस कुल मालिक परमात्मा में लग जाएगा। तो इस सत्संग को पूरा सुने जी। सत्संग की शुरुआत में बाबा जी ने बताया कि 2 महात्मा हुए हैं, एक तुलसी साहब और तुलसीदास। यह तुलसी साहब की वाणी है। शेख तकी तुलसी साहिब के पास रूहानियत का ज्ञान लेने आया था। तुलसी साहिब ने शेख तकी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। शेख तकी को कुरान का हवाला देकर समझाया कि अगर तू उस खुदा से मिलना चाहता है तो तुझे उस जगह को साफ करना होगा जहां उस कुल मालिक को बिठाना है। महापुरुष हमें एक की भक्ति में लगाने के लिए आते हैं, लेकिन हम अनेकता में फंसे हुए हैं। और अगर कोई संत महात्मा हमारे दरमियान आ जाए और कुल मालिक की बातें बताएं, तो हम सबसे आसान रास्ता निकालते हैं कि उसी के शरीर को पूजना शुरू कर देते हैं। भाई, हमें किसी शरीर की बंदगी नहीं करनी, किसी शरीर की भक्ति नहीं करनी, क्योंकि शरीर की हद श्मशान घाट तक है। वह श्मशान घाट के आगे नहीं जा सकता। भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, उस एक की भक्ति करनी है। हमें किसी अनेकता में नहीं फंसना। आप जी ने फरमाया कि जब से इंसान इस सृष्टि में आया है, हमने सभी चीजों को बांटना शुरू कर दिया, और यहां तक कि जो चीज बांटी भी नहीं जा सकती, हमने तो उस मालिक को भी बांट लिया है। उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि हम ब्यास क्यों आए हैं, क्या जरूरत थी हमें यहां आने की। भाई, हमें उस कुल मालिक की भक्ति करनी है, हमें अनेकता में नहीं फंसना है। और आपने यहां पर बड़े अफसोस से यह कहा कि इंसान जितना धर्म को लेकर आपस में लड़ता है, शायद ही किसी और चीज के कारण लड़ता हो। हम धर्म के लिए एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहां पर आपने फरमाया कि धर्मों की नींव तो प्रेम प्यार के आधार पर रखी गई थी, लेकिन हमने समझा नहीं, हम अनेकता में फंस गए। उसके बाद बाबा जी ने बताया कि अगर उस कुल मालिक की कोई जात नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, तो इंसान की क्या जात हो सकती है। आपने यहां पर उदाहरण देकर बताया कि अगर सूरज की कोई जात नहीं है, सूरज का कोई धर्म नहीं है, तो मामूली किरण की क्या जात हो सकती है। अगर समुंदर की कोई जात नहीं है, तो मामूली बूंद की क्या जात हो सकती है। हम इस अनेकता में फंसे हुए हैं। हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर उस कुल मालिक की भक्ति में लगना है। उसके बाद बाबा जी ने फरमाया कि हम यहां पर सुबह सुबह उठकर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन हमने अगर कुछ सीखा ही नहीं, अमल ही नहीं किया, तो क्या फायदा हुआ। यहां पर किसी ने आपकी हाजिरी तो नहीं लगानी, तो क्या फायदा हुआ। और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि वह कहते हैं कि हमने उस गुरु से नाम दान लिया है, वह बहुत ही पहुंचे हुए गुरु है। तो बाबा जी ने यहां पर फरमाया कि भाई, वह पहुंचे होंगे, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा।
हमें जो भी मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा। कोई हमारे कर्म ले नहीं सकता और कोई अपने कर्म हमें दे नहीं सकता। सबको अपने कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरी भक्ति करने से आपका पार उतारा हो जाएगा, भाई हमें जो मिलेगा हमारी करने का मिलेगा। लेकिन हम तो कह देते हैं जी हमारे पास वक्त नहीं है, हम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो भाई फिर वक्त किसके लिए है जिसने आपको यह सब कुछ दिया है? यह धन दौलत, ये बाल बच्चे, ये सब उसी के दिए हुए हैं। और अब आप कहते हो कि हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। तो आप जी ने यहां पर बड़े अफसोस के साथ कहा कि इस सृष्टि में सबसे नाशुक्र जीव इंसान है। और फिर आपने कहा कि भाई उसके दरबार में हमारी धन दौलत, हमारे बाल बच्चे, ये सब नहीं देखा जाएगा। उसके घर तो केवल नाम की पहचान है और किसी चीज की नहीं। तो हमें इन सब चीजों से ऊपर उठकर उसकी भक्ति करनी है। और आपने कहा कि हमें कदर नहीं है, हमें कदर करनी आनी चाहिए जो कुछ भी उसने हमें दिया है। और उसके बाद आप जी ने फरमाया कि इंसान मैं और मेरी में बुरी तरह फंसा हुआ है। आपने फरमाया कि हुजूर अपने सत्संग में ये बात कहा करते थे कि देखो एक इंसान गाड़ी में बैठा हुआ है और उसने अपने सिर पर अपना बैग रखा हुआ है और उसके साथ वाले उसको कहते हैं कि भाई इसको नीचे रख दो, ये आप क्यों अपने ऊपर लेकर बैठे हो? ये ट्रेन आपका बैग भी वहीं ले जाएगी जहां आप जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वह कहता है ये मेरा है। तो बाबा जी ने यहां पर कहा कि ऐसे ही हम अपने कर्मों का भार अपने सिर पर लिए हुए हैं। और अगर वह मालिक कहे कि भाई इसे मुझे दे दो, वहां पर इंसान कह देता है नहीं यह मेरा है, भाई फिर उठाओ अपना बोझ। तो ऐसी हालत हमारी है, हम बुरी तरह से मैं और मेरी में फंसे हुए हैं। मालिक तो शुरू से ही हमें देता आया है, लेकिन हमें कदर नहीं है। भाई हमें कदर करनी आनी चाहिए। और फिर बाबा जी ने फरमाया कि भाई जितनी मर्जी सेवा कर लो, जितने मर्जी सत्संग सुन लो, कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी आपको मिलेगा आपकी भजन बंदगी के जरिए मिलेगा। जो भी आपको मिलेगा आपकी करनी का मिलेगा। और यहां पर आपने उदाहरण दी कि जैसे एक छोटा बच्चा है, वह अपने मास्टर की बहुत इज्जत करता है, रोज सुबह जागकर उनके पैर छूता है, लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता तो क्या फायदा हुआ? हमारी हालत भी ऐसी ही है। इसलिए हमें करनी में लगना है और हमें जो कुछ भी मिलेगा अपने अंदर से ही मिलेगा। भाई सच्चा शिष्य वही है जो अपने गुरु के हुक्म को माने और अपने गुरु के हुक्म को मानकर रूहानियत के पथ पर आगे बढ़े और अपने गुरु का नाम रोशन करे। आप जी ने फरमाया कि मालिक निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वह कण कण में है, रोए रोए में है। आप जी फरमाते हैं यह संसार माया रूपी है, इसका कोई नहीं आकार है, यहां कुछ ना कुछ बदलता रहता है। और जो चीजें माया के अधीन होती हैं वह बदलती हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। वह परमात्मा निराकार है, सतनाम है। यह सब उसके हुक्म से ही हो रहा है, कोई उसके हुक्म से बाहर नहीं है। वह जिसको चाहे अपने से मिला लेता है। उसकी दया हम सब पर अपार हो रही है। लेकिन यह जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके कारण ही हमारा ध्यान दुनिया में फैलता है। अगर हम अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ उनका रुख को कर दें तो हम अपने निज धाम सचखंड पहुंच सकते हैं। लेकिन हम तो मोह माया में फंसकर रोजाना व्यर्थ के कार्य करते हैं जिनके करने का कोई फायदा नहीं। हम दुनिया के स्वाद इन इंद्रियों के जरिए लेते हैं। हम दुनिया की शक्ल पदार्थों में और माया में बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमें उस कुल मालिक की कोई खबर नहीं। अगर कभी भूले भटके भी उसकी याद में बैठ जाते हैं तो दुनिया की ही ख्वाहिश उसके आगे रखते हैं और वही मालिक से मांगना शुरू कर देते हैं। हमारा मन हमें दुनिया में ही उलझाए जाए रखता है, उस मालिक के लिए कभी रोता नहीं, हमेशा दुनिया के पदार्थों के लिए रोता रहता है। हमें कभी चैन नहीं मिलता। हम सबकी ऐसी दौड़ लगी हुई है कि हमें पता ही नहीं हम कहां से आए हैं और किसकी अंश है। यह तो हमें पूर्ण संत महात्मा अपनी कृपा कर कर ही हमें बता सकता है, हमें सही रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि उस कुल मालिक ने नाम के खजाने की चाबी पूर्ण संत महात्मा के हाथों में दी होती है। केवल वही नाम की बख्शीश करके अपने शिष्यों को मालिक से मिला सकते हैं। और आप जी फरमाते हैं कि इस संसार में जब हम किसी सुंदर चीज को देखते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, हम माया में फंसते चले जाते हैं और यह 5 चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अपना प्रचंड रूप लेकर हम पर हावी होते हैं और हम इनमें फंस जाते हैं।
हम निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन और नीचे दसते जाते हैं। एक पूर्ण संत महात्मा ही अपनी बाजू हमें पकड़ाकर हमको इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। सतगुरु की बाजू परमात्मा जैसी लंबी होती है, जो कि अपने शिष्यों को इस दलदल से निकाल सकती है। सतगुरु की कृपा परमात्मा जैसी विराट होती है। सतगुरु की देखने की क्षमता परमात्मा जैसी विशाल होती है। सतगुरु और परमात्मा में कोई भी अंतर नहीं है। संत महात्मा जानते हैं कि यहां पर सब रिश्ते नाते झूठे हैं, लेकिन हम इनसे ऐसे जुड़े हैं कि जब हमसे कोई जुदा होता है तो हम फूट फूट कर रोने लगते हैं। लेकिन सतगुरु जानते हैं कि यह संसार मोह माया है। वह कभी इसमें उलझते नहीं, लेकिन हम इनमें बुरी तरह से उलझे हुए हैं। तो जब कोई शिष्य अपने सतगुरु के पास जाता है तो वह उन्हें भी यही शिक्षा देते हैं। और अगर शिष्य अपने सतगुरु के हुक्म को मानकर, अपने सतगुरु के बहाने को मानकर जो वह कहते हैं वह करता है, तो वह शिष्य को भी अपने जैसा बना लेते हैं। सतगुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। वह हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वह जानते हैं कि मेरे बच्चे इन्हें नहीं झेल पाएंगे, तो वह हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन हम फिर भी उनका कहा नहीं मानते। हम अपनी मनमर्जी करते हैं। वह तो हमसे केवल एक ही चीज मांगते हैं, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। वह हम पर इतनी कृपा करते हैं जिसका कोई अंत नहीं। वह हर पल हमारे अंग संग है, हमारे साथ हैं। हम ही उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम उनका कहा नहीं मानते, हम उनके कहे गए वचनों पर नहीं चलते। लेकिन देखो, सतगुरु की दया इतनी है, वह फिर भी हमारी देखभाल करते हैं। जैसे कि बाबा जी ने अपने एक सत्संग में भी फरमाया था कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या हुआ, बाप का फर्ज होता है उनकी देखभाल करना, उनको समझाना। वह अपने फर्ज को कभी नहीं भूलता। एक सच्चे सद्गुरु, एक पूर्ण सद्गुरु अपनी दया मेहर की कमी अपने शिष्य पर कभी नहीं होने देते। उनकी दया अपने शिष्य पर अपार होती है। जैसे वह परमात्मा से मिले होते हैं, लीन रहते हैं, वैसे ही अपने शिष्य को भी वह जांच सिखा देते हैं, और वह शिष्य भी वैसा ही बन जाता है। अपने शिष्य को भी वह अपने जैसा ही बना लेते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमें अपने सद्गुरु के बहाने को मानकर, उनके हुक्म को मानकर अभ्यास में पूरा वक्त देना है। अपने सद्गुरु की खुशी प्राप्त करनी है, बाबा जी की खुशी प्राप्त करनी है। हमें कहीं सुनी बातों में हमें नहीं आना। अंत में आप जी ने फरमाया कि हमें उस मालिक की भक्ति में लगना है, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देना है। हमें अपने बर्तन को साफ रखना है और बाकी जिम्मेवारी उस कुल मालिक की है। साध संगत जी, अगर आपको बाबा जी की यह बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जो साखी या सत्संग की नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी।